पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर आज राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। पंजाब सरकार की घोर लापरवाही की करेगा शिकायत। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय सख्त। अमित शाह की दो टूक, ऐसी लापरवाही मंजूर नहीं, तय होगी जवाबदेही। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले बड़ा हमला करने की साजिश। सूत्रों के मुताबिक एलओसी के पार पाकिस्तानी चौकियों पर जमा हुए कई आतंकी, साथ में गाइड भी मौजूद। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच से खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मौसम खराब होना हो सकती है वजह, तकनीकी गड़बड़ी और साजिश से भी इनकार। रूस से भारत को मिली 72,000 AK-103 राइफल, वायुसैनिक करेंगे इस्तेमाल। अगस्त में किया गया था इमरजेंसी समझौता। जम्मू कश्मीर में भ्रष्ट और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पुलिसकर्मियों की होगी छुट्टी। 168 पुलिसकर्मियों के खिलाफ की जा रही है जांच। सूरत के GIDC इलाके में हुआ बड़ा हादसा। केमिकल से भरे टैंकर में रिसाव, 6 लोगों की मौत। रिसाव की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। सूरत के सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। और अब राजनीति से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पंजाब सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान। समिति में सीएम योगी के साथ स्वतंत्र देव सिंह और दोनों डिप्टी सीएम को भी मिली जगह। सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा रद्द। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में होने वाले थे शामिल। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा भी हुई रद्द। गोंडा और अयोध्या में होने वाली थी रैलियां। कांग्रेस ने सभी रैलियों पर रोक लगाई। अगले 15 दिन यूपी में कोई मेगा रैली नहीं, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी। लखनऊ में महिला सिपाहियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले आम लोगों को नहीं मिलती थी सुरक्षा। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल थे, अब हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे उनको भी मालूम है अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। यूपी में चल रही आईटी रेड पर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम योगी से जुड़े माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं, इन पर बुलडोजर कब चलेगा। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। कहा, हमारी पार्टी और संगठन नहीं करते किसी अपराधी का समर्थन। पूर्ण विश्वास रखिए और ईमानदारी के साथ रखिए, बीजेपी शासन में किसी गुंडे को, अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाता। धर्म के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर तंज। कहा, खतरा हिंदू धर्म को नहीं, सत्ता की कुर्सी को है। प्रधानमंत्री और योगी जी की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में है। ये जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा खुद पहनते हैं और लोगों को पहनाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज अयोध्या का दौरा करेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। नितिन गडकरी अयोध्या दौरे पर 5,700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में की जनसभा। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, मुसलमानों की कब्र पर समाजवादी पार्टी ने सियासी महल खड़ा किया। हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गय्योर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस मिसाल का शिकार रहेंगे। आजमगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा का सम्मेलन। बीजेपी सांसद नीरज शेखर शामिल हुए। जीत का दावा करते हुए कहा, जनता को योगी मोदी पर विश्वास है। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम पर शुरू हुई महिला मैराथन को रद्द किया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। व्यापारियों पर हुई रेड पर कहा, कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे पर अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा सीटों को लेकर चल रही है बात, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है गठबंधन। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी। यूपी चुनाव में बनाए गए कुल 1,74,351 पोलिंग स्टेशन। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 11 उम्मीदवारों के नाम। राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। और अब दुनिया की खबरें। फिलिस्तीन के फिलाडेल्फिया में एक घर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। हादसे में 13 लोगों की मौत। कजाकिस्तान में एलपीजी गैस के दाम बढ़ाए जाने पर प्रदर्शन हुआ हिंसक। राष्ट्रपति ने कैबिनेट को बर्खास्त कर आपातकाल का ऐलान किया। अमेरिका में बढ़ा कोरोना संक्रमण। टेस्टिंग सेंटर के बाहर लोगों की भीड़। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड का ऑर्डर भी किया दोगुना। इराक में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर ड्रोन हमले की कोशिश। इराकी वायुसेना ने मार गिराए ड्रोन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्राजील का रियो कार्निवल हुआ रद्द। कोरोना की वजह से दूसरी बार रद्द किया। अमेरिका के शिकागो शहर में भी दिखा कोरोना का असर। बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल बंद हुए। टीचर यूनियन ने किया ऑनलाइन क्लास के लिए वोट। हांगकांग में क्रूज पर गए यात्रियों की देश में एंट्री बंद। कोरोना टेस्ट करवाने का मिला आदेश। ओमिक्रॉन संक्रमित के संपर्क में आए थे 9 लोग। अमेरिका में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में आए कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केस। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में आया उछाल। बीजिंग ओलंपिक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिया तैयारियों का जायजा। 1 महीने बाद शुरू होंगे ओलंपिक के मुकाबले। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजे डूडा भी हुए कोरोना संक्रमित। दूसरी बार कोरोना से संक्रमित हुए। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान।